हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। ये है पार्ट 3 नेशनल इनकम का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड और इसके क्वेश्चंस। अगर तुमने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पहले वो वीडियोस देखो और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और अगर तुमने देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ये थर्ड और लास्ट मेथड है नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने का। अब यार, हम इनकम डिटरमाइन कर रहे हैं और मेथड पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर और इनकम में कैसे रिलेशन बना, समझते हैं। देखो, समझो मैंने कोई चीज समझो मैंने ये व्हाइट बोर्ड मार्कर खरीदा। अब मैंने ये 20 रुपीज का खरीदा। अब मैंने ये मार्कर खरीदा किसी स्टेशनरी शॉप से 20 रुपीज का, और उस स्टेशनरी शॉप वाले ने सेलो कंपनी से ये मार्कर खरीदा होगा 15 रुपए का। ठीक है, मतलब सेलो ने मार्कर बनाया और 15 रुपए का बेचा उस स्टेशनरी शॉप वाले को। मैंने उस स्टेशनरी शॉप वाले से खरीदा 20 रुपीज में। अब यहां पे ध्यान से समझो, मैंने 20 रुपए खर्चा किए। जब मैंने 20 रुपए खर्चा किया तब मैंने दो लोगों की इनकम बनाई। एक तो स्टेशनरी शॉप वाले की 5 रुपए इनकम बनाई मैंने, और मैंने सेलो कंपनी की भी 15 रुपए की इनकम बनाई। तो जितना मैंने खर्चा किया उतनी ही लोगों की इनकम बनी। तो यहां पे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर्स को टोटल करते हैं और उसको इक्वल करते हैं नेशनल इनकम के। मतलब इकोनॉमी में जितना भी खर्चा होगा वो किसी न किसी की इनकम बनाएगा, और इकोनॉमी में सारे हाउस होल्ड्स का खर्चा अगर मिला दिया जाए तो वो यहां से आ जाता है एक्सपेंडिचर मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है नेशनल इनकम यानी डोमेस्टिक इनकम। कैसे निकलता है हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो यार एग्रीगेट पे ध्यान दो। जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है और जो वैल्यू एडेड मेथड होता है, इन दोनों मेथड्स में हमारा जो एग्रीगेट निकलता है वो है जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्योंकि जब चीजें बिकती हैं तब उसमें टैक्सेस ऑलरेडी ऐड होते हैं, तो वो मार्केट प्राइस पे होते हैं। ऑलराइट, तो ये है जीडीपीएमपी, यानी यहां से जो भी अपना आंसर निकलेगा वो रहेगा जीडीपीएमपी। कैसे होता है समझते हैं, क्या क्या है उसमें। सबसे पहला देखो, एक मैं पहले समझा देता हूं तुम्हें। बहुत सिंपल है, सारे के सारे जो सेक्टर्स है ना, उन सारे सेक्टर्स के खर्चे देखते हैं अपन। हाउस होल्ड सेक्टर है उसका खर्चा देखा, फर्म है उसका खर्चा देखा, गवर्नमेंट का खर्चा देखा, और सारे खर्चे अपन ऐड कर दिए। तो देखो, हाउस होल्ड का खर्चा क्या होता है। हाउस होल्ड का खर्चा होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक हाउस होल्ड कंजम्पशन की चीजों पे खर्चा करता है, उस खर्चे को बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है गवर्नमेंट का खर्चा, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा होता है फर्म्स का खर्चा। अब फर्म किस पे खर्चा करती है। फर्म करती है खर्चा अपने फिक्स्ड एसेट्स बनाने पे और अपना रॉ मटेरियल यानी प्रोडक्ट्स बनाने पे। तो जब प्रोडक्ट्स बनाती है तो कुछ प्रोडक्ट्स बिकते हैं और कुछ बच जाते हैं, यानी क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है ना, हर साल पूरा तो नहीं बिकता। तो उस क्लोजिंग स्टॉक को भी हम लोग ऐड करेंगे। हम टोटल खर्चे की बात कर रहे हैं। तो जब पहला है उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी फर्म्स ने कुछ एसेट्स खरीदे होंगे, वो आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वो खर्चा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। और दूसरा आया चेंज इन स्टॉक, फर्म ने इतना खरीदा, रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदे, लेकिन एक क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो वो क्लोजिंग स्टॉक भी अपन ऐड करेंगे, और ओपनिंग स्टॉक उसमें से माइनस करते हैं क्योंकि नेट चेंज इन स्टॉक चाहिए रहता है अपने को। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब पूरा कैपिटल फॉर्मेशन देखेंगे अपन, इन्वेस्टमेंट देखेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट अगर ये पॉइंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो उसके दो सब पॉइंट्स है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। इन दोनों को प्लस करके अपन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंच जाएंगे। लास्ट और चौथा अपना सेक्टर है, कौन सा सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो सामने वाला जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा अपनी चीज तो खर्चा करेगा ना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड खर्चा कैसे करेगा, मतलब मैंने जैसे बताया था, एग्जांपल लिया था, अमेरिका वाला स्टूडेंट, चाइना वाला स्टूडेंट मुझे पैसे देगा ना, वो खर्चा करेगा। उसका एक्सपेंडिचर कैसे मानूंगा मैं, क्योंकि मैंने सर्विस एक्सपोर्ट की। तो यहां पे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स यानी नेट एक्सपोर्ट्स देखते हैं कि हमने नेट एक्सपोर्ट कितना किया, वो खर्चा अपन मानते हैं। तो ये सारे खर्चे हैं अलग अलग सेक्टर्स के, सबको प्लस कर दिया तो आ जाएगा जीडीपीएमपी। सिंपल है, ये चीजें सिर्फ तुम्हें याद करनी है, सबसे सिंपल मेथड है। बस ये है कि एज इट इज इसको याद करना पड़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन छोटा है और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बड़ी चीज है। एग्जाम में अगर ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को लेके अपने क्वेश्चन को करेंगे।
समझ में आई बात? अब अगर थोड़ा सा डाउट है तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू उसको देखते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, उसको ट्राई करो और उसके बाद अपन इसके उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे मैं मिलता हूं तुमसे। तो यहां मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और करने का तरीका वही है जो हमने इनकम और वैल्यू एडेड मेथड में फॉलो किया था। सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला लिख लो पूरा, उसके बाद जो जो आपको चाहिए, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पहली पहली चीज है, उसको ढूंढो क्वेश्चन में। समझ में आई बात? ऐसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और पॉज करके इस क्वेश्चन को करना। मैं मिलता हूं इसके एक्सप्लेनेशन पे। हाँ तो बच्चों, सॉल्यूशन तुमने कर लिया होगा, इसका आंसर है 500। अब कैसे करना है इसको देखो। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान दो कि इसमें निकालना है अपने को एनडीपीएफसी, लेकिन जो मेथड दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, ये देख के अलग से लग गया कि यार ये तो एक्सपेंडिचर मेथड है। और एक्सपेंडिचर मेथड जब अपन लगाते हैं तो आंसर जो निकलता है, जो एग्रीगेट निकलता है, वो होता है जीडीपी एमपी। ऑलराइट, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले जीडीपी एमपी निकालना है, उसके बाद तुम एनडीपीएफसी पे जा सकते हो इजीली। ठीक है, जीडीपी निकालने के लिए, जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमें 4 पॉइंट चाहिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढो भाई। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहला पॉइंट है। पहले फॉर्मूला लिख लिया भाई, देखो मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया है। ऑलराइट, अब मैं सिर्फ ये चीजें ढूंढता जाऊंगा और यहां पे पुट ऑन करता जाऊंगा। ठीक है, यहां से मैंने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा 400 लिख लिया। दूसरा था गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ढूंढो, देखो सामने ही है ये 100, ये 100 यहां पे मैंने लिख दिया। इसके बाद आता है थर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक, देखो यहां देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पहले देखेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है क्या, देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100। अब यार ये देखो, ये आ गया 100, मैंने डायरेक्टली यहां पे 100 लिख दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100। अब मुझे ये देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो देखो चेंज इन स्टॉक यहां पे दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक 20। लेंगे क्या? लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको डायरेक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पहले ही दिया हुआ है। समझ में आई बात? यही मैं समझा रहा था कि भाई अगर बड़ी चीज दी हुई हो तो छोटी को देखना ही नहीं है, अंदर की चीज को देखना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया 100 और लास्ट वाला आया अपने पास नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स भी डायरेक्टली दिया हुआ है -20, ये मैंने -20 लिख लिया। इन सबको आप करोगे प्लस, आ जाएगा 580 और जो 580 है वो है जीडीपी एमपी। हमारे पास आ गया है जीडीपी एमपी, लेकिन हमको तो चाहिए एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी पे कैसे जाएंगे? जीडीपी से ग्रॉस से नेट जाने के लिए मैं माइनस करूंगा डेप्रीसिएशन, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मैं माइनस करूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये दोनों मैंने माइनस कर दिए, मेरा आंसर आ गया 500। सिंपल सी चीज थी, सिर्फ फॉर्मूला उसको आराम से आप लिखो और उसी चीज में से जो जो दिया हुआ है आप क्वेश्चन में से ढूंढो। सिंपल से तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। एग्रीगेट्स को बहुत अच्छी तरह दिमाग में रखना कि वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से आपका निकलता है जीडीपी एमपी, और जब आप इनकम मेथड निकालते हो, लगाते हो, तो वहां से निकलता है एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम। अब ये एग्रीगेट आ जाएगा, उसके बाद किसी भी एग्रीगेट पे तुम लोग प्लस माइनस करके जा सकते हो। बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन है वो करो, उसके बाद अपन उसके एक्सप्लेनेशन पे फिर मिलते हैं। हाँ तो बच्चे इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो एज इट इज फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, क्या करना था तुम्हें? फॉर्मूला देखना था और क्वेश्चन में से तुम्हें फिगर्स उठा के उसमें डालने थे। पहला था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डायरेक्टली दिया हुआ है 800। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी डायरेक्टली दिया हुआ था 450। उसके बाद दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तब पहले मैं देखूंगा कि ये पॉइंट दिया हुआ है या नहीं। तो यहां जब मैंने देखा तब यहां दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यार चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहां पे क्या करूंगा मैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को उठाऊंगा और नेट को ग्रॉस बनाने के लिए क्या करते हैं, नेट में वापस डेप्रिसिएशन प्लस कर दो तो ग्रॉस बन गया। तो मैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन उठाऊंगा 150 और इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा अगर 50, 150 प्लस 50 तो अपने आप 200 बन गया। वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, मैंने यही किया है। देखो 150 मैंने लिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एज पर द क्वेश्चन, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो 200 निकल गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आई बात समझ? ये आ गया 200। अब देखो चेंज इन स्टॉक और ये दोनों लेंगे क्या अपन?
फिर से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अपने पास आ गया, तो हम आगे नहीं देखेंगे। लास्ट में था नेट एक्सपोर्ट्स जो दिया है -30, ये -30 मैंने यहां लिख दिया। 800 प्लस 450 प्लस 200 -30, आंसर आ गया 1420। जो आंसर आया है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में क्या निकालना था? क्वेश्चन में निकालना था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ चुका है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाते हैं? मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 120 मैंने माइनस कर दिया, आंसर आ गया 1300। तो ये था एक्सपेंडिचर मेथड और यहां हमने इसके क्वेश्चंस भी कर दिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तुम अपने क्वेश्चन सॉल्व करना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट लिंक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम फ्रीली कॉल कर सकते हो। That's all for today. I hope you enjoyed this video. Please like and subscribe. हम मिलते हैं अगली क्लास में।